तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फॉर द ये डरावना लुक। मैं तो मेरा लुक मतलब मुझे तैयार होता हुआ देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि फिर कहीं जा रही है। हाँ, मैं फिर जा रही हूँ कहीं, और मैं जा रही हूँ। एक मिनट में पहले मेकअप कंप्लीट कर लेती हूँ, नहीं तो आप लोगों को मे बी डर लग सकता है। हम्म तो मैं जा रही हूँ द सोल पॉपअप इवेंट पे। एक इवेंट है जहाँ पर लाइक जैसे लोगों का मेला लगता है, वैसे ही यहाँ भी वो मेले टाइप का ही है, बस वो थोड़ा प्रीमियम है क्योंकि वो सिटी में है। मेले में नॉर्मली जो भी मिठाइयाँ होती है, छोटे छोटे जो गाँव में होता है वैसे टाइप का, ये सिटी का मेला है। यहाँ पर भी मिठाइयाँ होती है, पर लाइक क्रोज़ॉन्स और डोनट और बहुत सारी चीज़ों की तो मुझे नाम भी नहीं पता है। अलग अलग टाइप के फ्लेवर्ड वाले बन्स होते हैं, और खाने की चीज़ों के साथ साथ यहाँ और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, लाइक मेकअप और लाइव स्केचेस। तो मैं उन्हीं चीज़ों के लिए जा रही हूँ, और मैंने सोचा व्हाई नॉट, अगर मैं ये देख रही हूँ तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत सारे लोगों को पता हो, बहुत सारे लोगों को पता होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो दैट्स वाई चलते हैं बिना ज़्यादा बकवास किए, एंड मेरा गेटअप मैं आपको वहीं जाके दिखाऊंगी। तो चलो। So guys, here is the place where we came for the party. It looks so beautiful from the outside and trust me, it was just as amazing inside too. तो आगे बने रहिएगा, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स बताती हूँ कि हम कैसे कैसे गए। हमने पहले यहाँ से टिकट लिया, उसके बाद हम तीनों चले गए अपनी परंपरा निभाने, फ़ोटोज़ और सेल्फी लेने, और उसके बाद कुछ सेल्फियाँ ली वॉशरूम में जाके। एंड यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जो भी एंट्री है वहाँ का। और ये जैसा कि मैंने बोला, बाहर से जितना सुंदर था ये अंदर से भी उतना ही प्यारा डेकोरेट किया था इन्होंने। ये सब सारी चीज़ें हैंडमेड थी, लाइटिंग्स वगैरह इन लोगों ने करवाई हुई थी, और वो पेपर के कुछ कुछ तोते बनवाए हुए थे। और ये था बच्चों का प्ले एरिया। एंड ये है एंट्रेंस का पहला पार्ट, जहाँ पर बच्चों के मुंह में कुछ पेंट्स हुई थी। और ये पहला स्टॉल था जहाँ पर टी शर्ट्स थी, जैकेट्स थे, एंड ये कुछ पेंटिंग्स थी, इसका तो मुझे मतलब समझ आया नहीं। देन ये था सेकंड स्टॉल रीज़न आर्ट का, और इन प्यारी से सुंदर से मैम का स्टॉल था वो, और इन्होंने जो चीज़ें बनाई थी वो भी बहुत प्यारी थी। आप आगे देखो, ये पूरे रियल फ्लावर्स थे, सारी चीज़ें रियल थी इसमें। मुझे खासकर ये बहुत प्यारा लगा, ये ट्री या चॉपर, आई डोंट नो ये क्या था, पर ये बहुत सुंदर था। रियल ऑरेंजेस से बना हुआ था, उसको सुखा कर देन बनाया था। और ये वैसे मिरर भी था, एंड ये था मेन पार्ट वहाँ का। दिस इज़ द थर्ड स्टॉल जहाँ मैं गई। एक कपड़े वाला दिखाया मैंने, एक रीज़न आर्ट था, और ये था लाइव मेकअप, जो आइस के साइड साइड पे बच्चों का मेकअप हुआ था ना वैसा। तो मैं अपने कज़न्स के साथ गई थी, जो अभी बच्चे ही है ऑलमोस्ट। तो मैंने उनको पूछा कराना है नहीं कराना है, तो लोगों ने, वो थोड़े ज़्यादा ही शाय हैं तो लोगों ने नहीं करवाया, और ऑब्वियसली मैं भी तो नहीं करवाने वाली थी। फिर यहाँ से हम निकल गए इनका आर्ट देख के। बहुत सुंदर आर्ट था इनका भी, अच्छा लगा मुझे, फेस पेंटिंग वगैरह जो भी था। और उसके बाद था उनके बाजू में ही ये फोर्थ स्टॉल, जिसमें कुछ पर्स, क्लचेस वगैरह, और ये कुछ कपड़े लेके, और ये मिरर की पेंटिंग जिन्होंने की थी वो थी ये प्यारी सी दीदी, जो बहुत मज़े में अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए अपना काम कर रही थी। ऑब्वियसली ये उतनी अच्छी सिंगर तो नहीं है, पर फिर भी वो मज़े कर रही थी तो उनको देख के अच्छा लग रहा था। और उनके ही जस्ट बाजू में ये बैठी हुई थी मैम, जो पोर्ट्रेट बना रही थी, उतनी ही अपोजिट, पूरी शांत। दैन ये था फिफ्थ या सिक्स स्टॉल था, जिसमें से मैंने कुछ कैंडल्स बाय भी किए थे। आई थिंक ये था कैंडल्स का, फ्रेगनेंस वाले जो कैंडल्स होते हैं ना, उनका स्टॉल था ये। यहाँ पर बहुत प्यारे डिज़ाइंस के, और एकदम ही रियलिस्टिक वाले कुछ तो मैंने फ़ोटोज़ खींचे हैं अच्छे से। ये कितने ज़्यादा रियल दिख रहे थे भाई, और इनकी खुशबू भी उतनी ही प्यारी थी। चॉकलेट तो चॉकलेट, कॉफ़ी और फ्लावर्स, लिली, ऐसे सब की अलग अलग फ्रेगनेंस थी यहाँ पर।
एंड उसके थोड़े आगे जाने के बाद ही 7th स्टॉल है ये, आई थिंक, हाँ ये 7th स्टॉल था। और यहाँ था मैक्रम आर्ट वाला कुछ, तो मैक्रम से बना हुआ था ये कप के नीचे रखने वाला, एंड स्क्रंचीज, रबड़, बहुत सारी चीज़ें थी। ये कुशन कवर्स एंड फ़ोन स्लिंग, कार चार्म्स और टम्बलर वगैरह, ये सब प्यारे प्यारे छोटे छोटे सामान थे यहाँ पर, जो कि मुझे बड़े ही क्यूट और प्यारे लगे। पर मैंने यहाँ से उस टाइम पे कुछ परचेस नहीं किया। ड्राई फ्रूट्स जो हम खाते ही नहीं हैं। और मैक्रम आर्ट में ही आगे बढ़ते बढ़ते और भी स्टॉल्स लगे हुए थे, जहाँ पर लोगों ने मैक्रम आर्ट कम रखे थे, और साथ में ये एसेंशियल्स ऑयल, जिन लोगों को पता है एसेंशियल्स ऑयल्स क्या होते हैं, वो हेयर फॉल वगैरह और स्किन ग्लो करने के लिए काम आते हैं, वो सब था। फिर हम खाने की स्टॉल पे गए, और फ्री की चीज़ें मिलती है तो हम लोगों को मज़ा आ जाता है, हम वो ट्राई कर रहे थे। ये था क्रंची शेफ़ का कॉफ़ी स्टॉल। इन लोगों के पास कॉफ़ी थी, क्रोज़ॉन्स थे और बहुत सारी कुछ कुछ चीज़ें थी। तो हमने यहाँ से सिर्फ कॉफ़ी ही लिया था, वैसे कैपेचिनो वगैरह। बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी इनकी कॉफ़ी से, इसलिए मुझे फिर रहा नहीं गया कॉफ़ी, तो फिर भाई मेरा पहला प्यार है। और ये कुछ स्टिकर्स जो मैंने और मेरी कज़न्स ने अपने अपने मोबाइल के लिए उठा लिए थे। दैन हम लोगों ने फिर कुछ कुछ फ़ोटो सेल्फी ली है, कॉफ़ी के साथ वीडियोज़ लिए। नया नया हूँ, पहले कहा ना मैंने, अब ये तुमसे कहने लगा हूँ। तुझको जो पाया तो जीना आया, थम जाए बस हम दोनों के दरमियाँ। तुझको जो पाया तो जीना आया, अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए बस हम दोनों के दरमियाँ। और ये था टेस्टी टेस्टी खाना यहाँ के बहुत अच्छे फेमस रेस्टोरेंट वासाबी का। इन लोगों ने भी यहाँ पर फूड स्टॉल लगाया हुआ था। एंड ये थे हाउस ऑफ मासा के स्वीट्स, ये भी बहुत टेस्टी होते हैं, बेरीज वगैरह की फील्ड होती है इनमें, बहुत प्यारा था ये भी। और ये कुछ बच्चों के बुक स्टॉल थे, जिसमें बच्चों के ही सारे बुक थे, वो भी मुझे बहुत पसंद आते हैं। और ये थी गर्ल्स की बो वाली क्लिप्स का एरिया, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर क्लिप्स थे। ये पायराइट्स और स्टोन्स का स्टॉल था, जहाँ पर कुछ कुछ चार्म्स और स्टोन पायराइट्स वगैरह मिल रहे थे। और इसके बाद हम गए एक पेंटिंग वाले मिरर पे, जहाँ पर सब के सब भेड़ चाल का हिस्सा है, हम भी खड़े हैं वहाँ पर लाइन लगा के। So with all this fun moment, I am ending my vlog here. Thank you so much for watching. See you all in the next video. And like, share, subscribe करना मत भूलिएगा. Bye bye, tata.